हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो स्टूडेंट, एग्जाम में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर। टॉपिक का नाम है स्टूडेंट व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मोस्टली ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं कि 1843 में एक इंग्लिश फिजिस्ट चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इसकी इन्वेंशन की थी। रिपीट करवा देता हूं, मैंने ये कहा है कि 1843 में एक इंग्लिश फिजिस्ट चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इसकी इन्वेंशन की थी। मैंने यही लिखा है, इट वाज इन्वेंटेड बाय इंग्लिश फिजिस्ट चार्ल्स व्हीटस्टोन इन 1843। तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज की जो इन्वेंशन की थी वो एक इंग्लिश फिजिस्ट चार्ल्स व्हीटस्टोन ने 1843 में की थी। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन स्टूडेंट वो ये बनेगी कि व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है कि जिसकी मदद से हम अननोन रेजिस्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट ऐसी डिवाइस को हम नाम देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो बच्चों, मैंने यही डेफिनेशन लिख रखी है, इट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड और मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। मतलब ये है, ये हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है कि जिसकी मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करते हैं या बच्चों हम इसको मेजर करते हैं। तो ऐसी डिवाइस को हम नाम देते हैं बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब स्टूडेंट, एक और एमसीक्यूज वो ये बन सकता है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है स्टूडेंट, व्हीटस्टोन ब्रिज ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है हमारे पास केवीएल की, मींस के किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मींस केवीएल की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है। अब स्टूडेंट, हम इसकी डायग्राम को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। डियर स्टूडेंट, मेरे पास 4 वेरिएबल रजिस्टर होंगे। तो स्टूडेंट, मैंने 4 वेरिएबल रजिस्टर को कुछ इस तरह से अटैच करना है। तो फर्स्ट जो 2 मेरे पास वेरिएबल रजिस्टर होंगे R1 एंड R2, तो इन दोनों को मैंने सीरीज में अटैच कर दिया है। और जो बाकी 2 वेरिएबल रजिस्टर होंगे R3 एंड R4, तो उनको भी मैंने सीरीज में अटैच कर दिया है। स्टूडेंट, इसके बाद मेरे पास 2 सीरीज बनेगी, फर्स्ट एंड सेकंड। अब बच्चों, इन दोनों सीरीज को बच्चों मैंने पैरेलल कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही बच्चों मैं इसको पैरेलल कनेक्ट करूंगा तो मेरे पास एक लूप बनेगी, ए बी सी डी एंड ए। तो मेरे पास एक मैश बन गया या एक लूप बन गई। अब स्टूडेंट, हमने करना ये है, हमने बी और डी पर बच्चों एक गैल्वानोमीटर अटैच करना है और उस गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी RG। ठीक है स्टूडेंट, रिपीट करवाते तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने ये कहा बी और डी पर मैंने यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर अटैच करना है और उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो RG होगी। अब स्टूडेंट, मैंने करना ये है नेक्स्ट, ए और सी पर, ए पॉइंट और सी पर S मींस के स्विच अटैच करना है और साथ ही स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक बैटरी अटैच करनी है। डियर स्टूडेंट, जैसे ही बच्चों मैं स्विच को ऑन करता हूं तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इससे पहले आपने ये याद रखना है डियर स्टूडेंट, जैसे बच्चों मैंने गैल्वानोमीटर अटैच किया और बैटरी अटैच की, स्विच अटैच किया, तो यहाँ पे मजीद 3 लूप्स बन गई। तो बच्चों पहली लूप्स आपने गौर से समझना है। तो पहली लूप कौन सी बनेगी, ए बी डी और ये ए, ये मेरे पास बच्चों फर्स्ट लूप बनेगी। सेकंड लूप कौन सी बनेगी, बी सी डी बी। बच्चों ये मेरे पास सेकंड लूप बनेगी और जो थर्ड लूप बनेगी वो मेरे पास बनेगी ए डी सी और दोबारा से बच्चों ये क्या बनेगा, ए बन जाएगा। तो मेरे पास 3 लूप्स बनी हैं। अब इसके बाद मैंने जैसे ही स्विच को ऑन किया तो इन तीनों लूप्स में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब जो हमने यहाँ पे
हमने यहाँ पे बच्चों क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन ले रखी है। तो स्टूडेंट हमने करना ये है, जो फर्स्ट लूप होगी तो फर्स्ट लूप के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो I1 फ्लो करेगा, और जो सेकंड लूप होगी तो सेकंड लूप में जो करंट फ्लो करेगा वो I2 फ्लो करेगा, और जो थर्ड लूप होगी स्टूडेंट तो वो I3 उसमें करंट फ्लो करेगा। स्टूडेंट मैंने कंस्ट्रक्शन के अंदर यही पॉइंट्स लिख रखे हैं, अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द 4 वेरिएबल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सच अ वे दैट अ लूप A B C D A इज फॉर्म। सबसे पहले हमने यही किया था ना, एक ही लूप बनाई थी कि हमारे पास 4 वेरिएबल रेजिस्टर थे, R1 R2 R3 एंड R4। कुछ हमने इस तरह से अटैच किया कि हमारे पास A B C D A एक फर्स्ट लूप बनी थी। इसके बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं, ए गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड एट पॉइंट्स B एंड D। हमने स्टूडेंट B और D पॉइंट्स पे एक गैल्वेनोमीटर को अटैच किया था। अ बैटरी एंड स्विच इज आल्सो कनेक्टेड एट पॉइंट्स A एंड C। अब स्टूडेंट A और C पर बच्चों हमने एक स्विच और एक बैटरी हमने अटैच कर दी। जैसे ही स्टूडेंट मैंने स्विच और बैटरी अटैच की, मेरे पास 3 और लूप्स बन गई। तो वो कौन कौन सी लूप बनी थी बच्चों? इन अबव डायग्राम 3 लूप्स फॉर्म, A B D A एंड B C D B, एंड बच्चों कौन सी बनी थी? A D C A। 3 लूप्स कौन कौन सी बनी थी यहाँ से समझ लेते हैं बच्चों। जैसे ही मैंने स्विच और बैटरी अटैच की तो मेरे पास 3 लूप्स बन गई, A B D A फर्स्ट लूप। सेकंड लूप स्टूडेंट B C D B सेकंड लूप बन गई। थर्ड लूप कौन सी है बच्चों? A D C, और ये वापस बच्चों A लूप बन गए। तो यही बच्चों लूप लिखी हुई है। अब हमने बेटा क्या करना है, जैसे ही बच्चों मैं इस स्विच S को क्लोज करता हूं तो क्लोज करने से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो व्हेन स्विच S इज क्लोज देन करंट्स I1 I2 एंड I3 आर फ्लोइंग इन लूप्स। जैसे ही स्विच S को मैं क्लोज करता हूं तो स्टूडेंट सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे पास 3 लूप्स हैं, तो 3 लूप्स के अंदर करंट I1 फर्स्ट लूप के अंदर I1, सेकंड लूप के अंदर I2 और थर्ड लूप के अंदर I3 करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अब हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं और फार्मूले की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमने यहाँ पर बच्चों फर्स्ट लूप के अंदर A B D A, तो फर्स्ट लूप में हम बच्चों KVL लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, और सेकंड लूप के अंदर भी बच्चों हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो बच्चों अब हम सबसे पहले फर्स्ट लूप के अंदर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। स्टूडेंट अब हम फर्स्ट लूप पर बच्चों KVL अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई KVL ऑन फर्स्ट लूप, तो अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऑन लूप कौन सी लूप है बच्चों? फर्स्ट लूप A B D एंड A। तो A B D एंड A। अब कैसे लगाएंगे इसको सीख लेते हैं। स्टूडेंट गौर से देखिएगा कि हमने फर्स्ट लूप पे KVL अप्लाई करना है। तो यहां से बच्चों जैसे ही मैं स्विच S ऑन करता हूं तो करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है। पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन जब सेम होंगी तो स्टूडेंट हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन जब दोनों सेम होंगी तो हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। अब रजिस्टर R1 के अंदर वोल्टेज का ड्रॉप कैसे होगा? तो स्टूडेंट I1 और R1, तो फर्स्ट रजिस्टर के अंदर जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो होगा I1 एंड R1। अब करंट बच्चों यहाँ पे आएगा B to D। अब करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो दोनों सेम होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर इस लूप के साथ भी शेयर हो रही है और इस लूप के साथ भी शेयर हो रही है। तो इसके लिए स्टूडेंट हमने करना ये है कि जिस लूप में मैं हूँगा वो वाला करंट, और जिस लूप के साथ ये जो रजिस्टर होगी तो वो वाला करंट में मैं बच्चों माइनस कर दूंगा, और साथ में ये जो रजिस्टर होगी ये RG आ जाएगी।
मैंने ये कहा है स्टूडेंट कि जिस लूप में मैं हूँगा वो वाला करंट I1, यहाँ तक बात समझ आएगी। फिर बच्चों माइनस कर दिया, और जिस लूप के साथ ये रजिस्टर शेयर होगी वो वाला करंट I2 आ जाएगा। कुछ भी नहीं किया। इसके बाद स्टूडेंट ये वाली जो रजिस्टर होगी ये हम साथ लिख देंगे RG। अब डे स्टूडेंट यहाँ पे बच्चों करंट आएगा तो D2A जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन भी सेम और पाथ की डायरेक्शन भी बच्चों क्या होगी, सेम होगी। तो उसके लिए हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। अब ये वाली जो रजिस्टर है स्टूडेंट वो इस लूप के साथ भी शेयर हो रही है BDC और वापस A के साथ, और इस लूप के साथ भी शेयर हो रही है ABD एंड A। तो ये जो रजिस्टर है इस लूप के साथ भी शेयर हो रही है और इस लूप के साथ भी शेयर हो रही है। तो जिस लूप में मैं हूँगा वो वाला करंट, जिस लूप में मैं हूँगा स्टूडेंट वो वाला करंट I1, और स्टूडेंट ये जो रजिस्टर है जिस लूप के साथ शेयर हो रही है उसमें हम माइनस कर देंगे ये वाले करंट में बच्चों, मींस के थर्ड लूप के साथ रजिस्टर शेयर हो रही है तो ये I3 आ जाएगा। और रजिस्टर कौन सी है स्टूडेंट, R3 होगी। तो ये आ गया है R3 विच इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास बच्चों फर्स्ट इक्वेशन आ गया। आई होप स्टूडेंट ये वाला जो स्टेप है ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने करना ये है, अब हमने B C D B पे हमने KVL रूल लगाएंगे। अब मैं यही करने लगा हूं, तो अप्लाई KVL ऑन लूप, अप्लाई KVL ऑन लूप। कौन सी लूप स्टूडेंट, B C D B, B C D फिर बच्चों क्या आएगा, B आएगा। तो B C D फिर B। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब हमने बच्चों करंट जो है करंट की डायरेक्शन ये होगी और पाथ की डायरेक्शन भी बच्चों सेम होगी। तो B से C करंट की डायरेक्शन भी सेम और पाथ की डायरेक्शन भी सेम। तो आप यहाँ देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन दोनों सेम है। तो उसके लिए हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे, ये हमने पीछे पढ़ रखा है। तो इस रजिस्टर में वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा, वो होगा I2, ठीक है। लूप 2 का करंट I2 और रजिस्टर कौन सी है बच्चों, हमारे पास R2 होगी माइनस। चलिए पहले मैं नहीं लिखता। अब डेशन यहाँ पे बच्चों करंट फ्लो करेगा, करंट की डायरेक्शन और साथ में पाथ की डायरेक्शन क्या है C to D सेम है। तो सेम होने के लिए बेटा हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं। अब ये वाली जो रजिस्टर होगी R4 जो रजिस्टर है ये इस लूप के साथ भी शेयर हो रही है और इस लूप के साथ भी शेयर हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस लूप में मैं हूँगा वो वाला करंट माइनस कर दूंगा जिस लूप के साथ ये रजिस्टर शेयर होगी वो वाला करंट। तो ये आ जाएगा R2 माइनस बचे R शाबाश 3। फिर कौन सी रजिस्टर है स्टूडेंट, हमारे पास R4 रजिस्टर आ गई। अब नेक्स्ट क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ तक बच्चों आ गया। अब करंट बच्चे ऊपर की तरफ जाएगा तो D से B, तो करंट भी सेम और पाथ भी सेम। तो करंट और पाथ जब सेम होंगे तो उसके लिए हम नेगेटिव का सिंबल यूज करेंगे, नेगेटिव आ गया। अच्छा जी, अब ये वाली जो रजिस्टर है गैल्वानोमीटर की है, इस लूप के साथ शेयर हो रही है और इस लूप के साथ भी शेयर हो रही है। अब करना ये है कि जिस लूप में मैं हूँगा वो वाला करंट और जिस लूप के साथ ये रजिस्टर शेयर हो रही है उसमें मैं माइनस कर दूंगा वो वाला करंट। तो मैंने ये कहा है, गौर से सुनिएगा, जिस लूप में मैं हूँगा तो वो वाला करंट I2 और बच्चों जिस लूप में ये रजिस्टर शेयर हो रही है वो वाला करंट को, तो I1 और कौन सी रजिस्टर है स्टूडेंट, RG। तो ये मेरे पास आ गया RG विच इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन होगी। ये वाली इक्वेशन अगर आ गई है तो ये आगे बच्चों आपके लिए बिल्कुल इजी बन जाएगा। अब बच्चों हम ना बैलेंस कंडीशन अप्लाई करते हैं और बैलेंस कंडीशन अप्लाई करने से देन स्टूडेंट हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम क्या करने लगे बच्चों, बैलेंस कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो बैलेंस कंडीशन
बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, गौर से समझनी है ये आपने लाइनें। तो स्टूडेंट बैलेंस कंडीशन होती ये है स्टूडेंट, ये हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर होती हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास R1, R2, R3, R4 ये वेरिएबल रेजिस्टर है और इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो हम खुद से चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट हमने करना ये है R1, R2, R3, R4 की वैल्यूज को चेंज करना है। जैसे ही स्टूडेंट मैं इनकी वैल्यूज को चेंज करूंगा तो मेरे पास एक ऐसी कंडीशन लाजमी आएगी कि जब B और D पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाएगी। जब B और D पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी देन स्टूडेंट इस गैल्वानोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब बच्चों गैल्वानोमीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा तो वही हमारी बैलेंसिंग कंडीशन होगी और फिर हम नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकेंगे। रिपीट करवा देता हूं, मैंने ये कहा है स्टूडेंट हमारे पास ये जो रेजिस्टर्स होते हैं ये रेजिस्टर कौन से रेजिस्टर R1, R2, R3 एंड R4 ये वेरिएबल रेजिस्टर होते हैं और इनकी वैल्यूज को हम खुद से चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे जैसे हम चेंज करेंगे तो एक ऐसी कंडीशन लाजमी आएगी कि जब B और D पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाएगी। जब पोटेंशियल की वैल्यू B और D पे सेम होगी तो देन स्टूडेंट इस गैल्वानोमीटर में से करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही स्टूडेंट गैल्वानोमीटर में से करंट फ्लो नहीं करेगा तो गैल्वानोमीटर की जो नीडल होगी वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। आई होप स्टूडेंट ये बात समझ आ गई होगी। तो अब हम इसी को बच्चों वर्डिंग में लिखते हैं। स्टूडेंट क्या लिखेंगे, नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वानोमीटर, नो करंट फ्लो इन गैल्वेनोमीटर इवन स्विच एस इज क्लोज्ड, और स्विच एस भी क्लोज करना है आपने, इवन तो इवन स्विच एस इज क्लोज्ड। तो जैसे ही बच्चों स्विच एस क्लोज करूंगा तो हमने बच्चों ऐसी कंडीशन लेके आएंगे कि गैल्वानोमीटर में से करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। तो बच्चों कैसे करेंगे, बाय एडजस्टिंग तो बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर, by adjusting the value of the variable resistor। जैसे ही बच्चों हम वेरिएबल रेजिस्टर की वैल्यू को चेंज करेंगे तो चेंज करने से एक ऐसी कंडीशन लाजमी आएगी कि गैल्वानोमीटर में से करंट फ्लो नहीं करेगा। बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर इन सच अ वे दैट no current flow through the galvanometer, no current flow through the galvanometer, no current flow through galvanometer, flow through galvanometer। तो उस वक्त गैल्वानोमीटर में करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। पहली लाइन वो ये है कि स्टूडेंट आपने स्विच एस को क्लोज करना है तो उसमें से मींस के गैल्वानोमीटर में से करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आपने वेरिएबल रेजिस्टर की वैल्यू को एडजस्ट करना है कुछ इस तरह से कि गैल्वानोमीटर में से करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। अब स्टूडेंट हम मान लेते हैं कि लूप जो फर्स्ट लूप और सेकंड लूप, तो फर्स्ट और सेकंड लूप में जो करंट है वो सेम हो जाए तो देन B और D का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो स्टूडेंट B और D का पोटेंशियल जब सेम होगा तो इस गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो स्टूडेंट मैंने ये कहा है कि अगर मैं पहले लूप का करंट बराबर कर दो स्टूडेंट सेकंड लूप के करंट में, तो स्टूडेंट
बी और डी पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सेम हो जाएगी। जब पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी देन इस गैल्वानोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, अब बच्चों जहाँ पे हमें I1 नजर आएगा वहां पे हमें I2 पुट करना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में। तो बच्चों हम क्या करने लगे हैं, तो पुट इन बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में बच्चों मैं पुट करने लगा हूं, ये मीन्स के जहां पे मुझे I1 नजर आएगा वहां पे मैं I2 की वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो पहले बच्चों I1 है, बिल्कुल है, तो उसकी जगह मैं I2 पुट करने लगा। तो I2 और R1 आ जाएगा और माइनस आ जाएगा स्टूडेंट, जहां पे मुझे I1 नजर आएगा वहां पे पकड़ के इसको I2 बनाना है। तो I2 वैसे का वैसा, और इसके बाद स्टूडेंट RG वैसे का वैसा, और माइनस और स्टूडेंट यहाँ पे I1 है तो इसकी जगह बच्चे हम क्या पुट करेंगे I2, तो ये I2 और ये माइनस, और R3 वैसे का वैसा, और बच्चों लास्ट में R3 है, ठीक है, R3 आ गया, और विच इज इक्वल टू 0। अब जो कटते हैं स्टूडेंट उसको हम काट देंगे, ये वाला बच्चों इससे कैंसिल हो गया, और बच्चों जो रिमेनिंग इक्वेशन है उसको हम लिख देंगे। तो I2 R1, ठीक है, ये तो कट गया, 0 हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई हुआ R की वैल्यू 0 हो जाएगी, और माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे I2 माइनस I3 और R3 विच इज इक्वल टू 0। अब ये वाला जो फैक्टर है स्टूडेंट मैं दूसरी तरफ लेके चला जाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा स्टूडेंट, ये प्लस में फैक्टर आ जाएगा। तो माइनस बच्चों I2 R1 विच इज इक्वल टू, ये वाला फैक्टर दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का आ जाएगा। तो मैं यही करने लगा हूं। तो I2 माइनस बच्चों I3, ये ब्रैकेट नहीं भूलनी भाई, ये ब्रैकेट वैसे की वैसे लिखनी है आपने, और R3, और ये मेरे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई है, सॉरी थर्ड इक्वेशन आ गई, तो मेरे पास बच्चों थर्ड इक्वेशन आ गई है। अब बेटा यही जो वैल्यू है हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पुट I1 की जगह बचे I2 इन सेकंड इक्वेशन। पुट वैल्यू, कौन सी वैल्यू, चले मैं लिख देता हूं, वैल्यू I1 इज इक्वल टू I2 इन इक्वेशन बच्चों 2। तो जहां पे मुझे I1 नजर आएगा तो वहां पे हम I पुट कर देंगे, I2 पुट कर देंगे। तो I2 वैसे का वैसा, तो बच्चों माइनस वैसे का वैसा, I2 वैसे का वैसा, और R2 आ जाएगा वैसे का वैसा। फिर बेटा माइनस I2 वैसे का वैसा, I2 वैसे का वैसा, माइनस बच्चों I3, तो ये आ गया बेटा I3, और R4 वैसे का वैसा आ जाएगा, माइनस बच्चों अब I2 वैसे का वैसा, तो I2 वैसे का वैसा, और बच्चों माइनस इस I1 की जगह हमने क्या पुट करना है, जहां पे मुझे I1 नजर आएगा वहां पे पकड़ के हमने I2 पुट कर देना है। तो I1 की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, शाबाश, I2 और लास्ट में RG विच इज इक्वल टू 0, तो 0 आ गया। अब बच्चों जो कटते हैं ना हम उसको काट देंगे, तो ये I2 और ये I2 से कैंसिल, यहाँ पे 0 और 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। जो रिमेनिंग इक्वेशन है हम उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे रिमेनिंग इक्वेशन आएगी I2 R2, अच्छा माइनस बच्चों I2 माइनस बच्चों R3, और ये R4 विच इज इक्वल टू बच्चों 0। अब ये वाला फैक्टर जो है ये नेगेटिव का फैक्टर है ना, अब मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाता हूं तो ये पॉजिटिव का फैक्टर बन जाएगा। तो I2 R2 विच इज इक्वल टू I2 माइनस बच्चों I3, ब्रैकेट नहीं भूलनी है, सर ने कहा था, चले जी R4। अब इस इक्वेशन को बेटा मैं क्या नाम दूंगा, फोर्थ इक्वेशन का।
तो स्टूडेंट ये मेरे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इस 3 को मैं 4 पे डिवाइड कर देता हूँ, तो मैं यही करने लगा हूँ। तो स्टूडेंट 3 इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूंगा बच्चों 4th इक्वेशन से। तो बच्चों मेरे पास क्या आएगा, तो चेक करते हैं। माइनस पहली थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन कौन सी है, तो I2R1, ये राइट हैंड, ये मेरे पास राइट हैंड साइड है ना थर्ड इक्वेशन की, राइट हैंड साइड थर्ड इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूंगा राइट हैंड साइड फोर्थ इक्वेशन से। तो बच्चों फोर्थ इक्वेशन माइनस I2 और ये मेरे पास R2 विच इज इक्वल टू, अब ये वाला बच्चों फैक्टर आएगा I2 माइनस I3 और ये आ गया बेटा R3 डिवाइडेड बाय, अब ये वाला फैक्टर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड वाला फैक्टर फोर्थ इक्वेशन का I2 माइनस बच्चों I3 और R क्या आ जाएगा 4। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये वाला इसे कैंसिल, ये वाला बच्चों इसे कैंसिल और ये होल फैक्टर इससे बच्चों क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास लास्ट में बेटा फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, तो फाइनल इक्वेशन बनेगी R1 डिवाइडेड बाय R2 विच इज इक्वल टू बच्चे R3 डिवाइडेड बाय R4। तो ये मेरे पास स्टूडेंट बन गई है बैलेंसिंग कंडीशन। ठीक है, ये मेरे पास बच्चों बैलेंसिंग कंडीशन है। अब इसी बैलेंसिंग कंडीशन की मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यही बच्चों प्रिंसिपल होता है, किसका प्रिंसिपल होता है स्टूडेंट, व्हीटस्टोन ब्रिज का। सो हम ये लिख सकते हैं दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिजेस। तो दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इक्वेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो दिस equation is the principle of Wheatstone bridge, Wheatstone bridge। अगर स्टूडेंट अगर कोई स्पेलिंग में मिस्टेक आ जाए तो आप करेक्ट कर लिया करें। तो बाज़ हम जल्दी में होते हैं तो हम कॉन्सेप्ट पे थोड़ा फोकस करते हैं। तो बच्चों अगर गलती अगर इस तरह की अगर आपको नज़र आ जाए तो आप नोट्स जब बना रहे हो तो आप वो करेक्शन आप कर लिया करें। ठीक है, तो हम भी इंसान हैं, इंसानों से ही गलती होती है। तो इंशाल्लाह हम भी सीख रहे हैं और आप भी सीख रहे हैं। तो बच्चों दोनों मिलके ना हम गलतियों को ख़त्म करेंगे। ऐसा नहीं होता कि टीचर में गलती ना हो, तो टीचर भी बच्चे एक इंसान होता है, तो टीचर से भी गलती होती है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर किर्चऑफ सेकंड लॉ की जो किर्चऑफ की जो स्पेलिंग थी वो गलत हो गई थी मुझसे, तो बच्चों ने कमेंट सेक्शन में कहा था। तो बेटा काइंडली आप उस स्पेलिंग को करेक्ट कर लें। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। अच्छा जी बच्चों, अब हम मान लेते हैं कि मेरे पास बच्चों जो हम मान लेते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग कि जो R4 है, अब हमने R4 जो रजिस्टर है वो हमारे पास अननोन रजिस्टर्स है और अननोन रजिस्टर्स की वैल्यूज को अब हमने कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे बच्चे, लेट्स सपोज स्टूडेंट मेरे पास जो R4 है, तो इस R4 रजिस्टर की वैल्यू जो है वो अननोन है। ठीक है, अब हमने बच्चों कैसे इसको फाइंड आउट करना है, अब इसी रिलेशन से अब हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 3 मेरे पास एक ऐसे रजिस्टर है जिसकी मैं वैल्यूज को जानता हूं, 4th एक ऐसा रजिस्टर है जिसकी मैं वैल्यू को नहीं जानता। स्टूडेंट अब हमें कैसे पता चलेगा, डियर स्टूडेंट मैंने शुरू में कहा था कि आपके पास जो रजिस्टर हैं वो वेरिएबल रजिस्टर हैं और उन रजिस्टर की वैल्यू को आप खुद से चेंज करेंगे। तो लेट्स सपोज 3 रजिस्टर है जो आप जानते हैं, तो उन रजिस्टर की वैल्यू को आप चेंज करेंगे। तो आप एक ऐसी कंडीशन लेके आएंगे, मींस के बैलेंसिंग कंडीशन लेके आएंगे कि जब बच्चों बी और डी पे वैल्यू 0 होगी तो उस वक्त गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। जब गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा देन बच्चों हम R4 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। स्टूडेंट अब हम बच्चों क्या करते हैं,
इन दोनों को आपस में बच्चों चिल्ले पाइस ज़रब दे देते हैं। तो R1 R4 विच इज़ इक्वल टू R2 और R3। अब मेरे पास R4 जो है अननोन वैल्यू है रजिस्टर की, तो R4 विच इज़ इक्वल टू ये वाला जो फैक्टर है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो R2 और R3 डिवाइडेड बाय बच्चों क्या आ जाएगा R1। तो R4 की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो अननोन थी। अब बच्चों हम क्या करेंगे, R2 R3 और R1 की जो वैल्यू होगी जो हमने चेंज की होगी वो वैल्यू आपने बच्चों कैलकुलेट कर रखी होगी, फार्मूले में पुट करेंगे तो R4 की जो वैल्यू होगी वो आप इजीली फाइंड कर सकेंगे। अब स्टूडेंट हम एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने लगे हैं। ये वाला जो रिलेशन आया है ये रिलेशन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आया है। अब आपको बच्चों चेंज करके दे दे कुछ इस तरह से, कुछ आपको बच्चों इस तरह से चेंज करके दे दे, तो ये मेरे पास R2 है, ये R4 है, ये R बच्चों हम 1 है और ये R है मेरे पास 3। तो अगर आपको इस तरह से रजिस्टर की वैल्यू दे दे तो बच्चे पता क्या करते हैं, ये रिलेशन याद करके जाते हैं और फौरन से जब एमसीक्यूज ये आता है तो फौरन से वो ये कर देते हैं, इस एमसीक्यूज पे वो टिक कर देते हैं। आप अच्छे बच्चे हैं तो स्टूडेंट अब आपने करना ये है, अब आपने ये स्टेप नहीं करने, ये स्टेप बिल्कुल नहीं करने, तो अब आपने एमसीक्यूज के ट्रिक की मदद से करना है। स्टूडेंट कैसे ट्रिक करेंगे, अब आपने बच्चों ट्रिक याद करनी है। ये दोनों रजिस्टर को किस में है, सीरीज में है ना, ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर सीरीज में है, और ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर, ये दोनों रजिस्टर क्या है, ये भी सीरीज के अंदर है। अब आपने एक फार्मूला याद करना है, वो है Z फार्मूला। तो बच्चों आप सबसे पहले Z बनाओगे, ये Z आ गया, तो ये Z आ गया। अच्छा जी, दरमियान में बेटा आप गैल्वानोमीटर को अटैच कर दोगे, ये दरमियान में आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया है गैल्वानोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, Rg होती है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने पॉइंट ड्रा करने हैं, ये पॉइंट्स आ गए। अब आपने बेटा इन एरोस को याद करते हुए सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट पॉइंट पे बेटा R2 और सेकंड पॉइंट पे बच्चों देखो एरो देखो गौर से, डायरेक्शन ये है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा R4, देन बेटा कौन सा R1 और इसके बाद R3। अब क्या करना है, आपने R2 को डिवाइड कर देंगे R4 पे, विच इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R3 हो जाएगा। तो मैंने ये कहा है स्टूडेंट कि R2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा R4 विच इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R3। तो स्टूडेंट आप इस तरह से वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे रखी होगी वो कैलकुलेट करेंगे, और जो नाउन होंगे जो आपको पता होगा उन वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। स्टूडेंट अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं डियर स्टूडेंट लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लिंक को लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज।